अच्छा, हम ज़रा प्रीवियस लेक्चर से इसको ज़रा स्टार्ट करते हैं कि मैं बता रहा था आपको कि अगर आप आउट ऑफ सिटी जाते हैं मतलब या आउट ऑफ कंट्री जाते हैं तो आप क्या करते हैं, वहाँ पे जाके डिफरेंट लोकेशंस की पिक्चर कैप्चर करते हैं और पिक्चर को अपने प्रोफाइल पे लगाते हैं। तो वो बेसिकली क्या है, वो भी आपका एक पोर्टफोलियो। आप डिस्कस करते हैं कि मैं फ़लाँ जगह गया, वहाँ की ये चीज़ स्पेशल थी और वहाँ पे ये फ़ूड जो है लोग पसंद करते हैं, वहाँ के लोग इस तरह के थे। तो बेसिकली क्या है कि आप वहाँ के लोगों की या उस जगह की बेसिकली क्या कर रहे हैं, एक पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हैं। जो भी लोग जो हैं वो उस इमेज को देखेंगे, देन वो डिटेल पढ़ेंगे, तो वो बेसिकली क्या है कि वहाँ की सारी डिस्क्रिप्शन है जो आप प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्टफोलियो। आप कोई इमेज लेते हैं, उस इमेज की डिफरेंट डिस्क्रिप्शन बताते हैं। तो बेसिकली आप क्या करते हैं, आप एक ब्लॉग लिखते हैं। ब्लॉग बेसिकली लोग लिखते हैं डिफरेंट थिंग्स के लिए, डिफरेंट लोकेशंस के लिए, डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए। ठीक है, लाइक इवन के ब्लॉग लोग पर्सनल भी लिखते हैं। पर्सनल ब्लॉग से क्या मुराद है कि आप अपने बारे में एक ब्लॉग लिखें, एक अपने बारे में एक ब्लॉग से अगर मैं एक इजी वर्ड यूज़ करूं कि आपने ऐसे लिखने हैं अपने बारे में। ठीक है, उसमें आप अपने इमेजेस को शेयर करेंगे। आप बताएंगे कि मैं जो हूँ वो XYZ मेरा नाम है और मैं फ़लाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ठीक है, और मेरी हॉबीज़ ये हैं, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे फ़लाँ शहर पसंद है, फ़लाँ कंट्री पसंद है। ठीक है, मैं इन शहरों का विज़िट कर चुका हूँ। तो ये सब क्या है, ये ब्लॉग है। ब्लॉग बेसिकली एक ऐसे की तरह है कि आप उस पर डिफरेंट उस चीज़ की डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, बताते हैं कि उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं। ठीक है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, बेनिफिट्स क्या हैं, ये सब चीज़ें आप उसमें डिस्कस करते हैं। और वो ब्लॉग भी बेसिकली आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो है किसी भी चीज़ का। एंड हाइपरलिंक्स थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड है। लाइक अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप फेसबुक यूज़ करते हैं, फेसबुक के ऊपर कुछ बटन्स आ रहे होते हैं। बटन से मुराद होम लिखा होता है, प्रोफाइल लिखा होता है, फ़ोटोज़ लिखा होता है। जब उस पर क्लिक करते हैं तो वो आपको मूव कर देता है फ़ोटोज़ वाले पेज पे, या अगर आप पोस्ट पे क्लिक करते हैं तो वो आपको आपकी पोस्ट वाले पेज पे ले जाता है, या आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं तो वो आपकी प्रोफाइल पे मूव कर जाता है। तो बेसिकली उसके बिहाइंड क्या लॉजिक यूज़ की जाती है, वो क्या होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं। ठीक है, कि वो आपको एक पेज से दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट कर रहे होते हैं। Electronics portfolio, like traditional portfolio, can facilitate student reflection on their own learning, leading to more awareness of learning policies and needs, या जो भी उसकी फर्दर नीड है। अब बेसिकली ये क्या है कि आप इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो लाइक मैं आपको एक टॉपिक दूँ, लाइक कंप्यूटर की हिस्ट्री का, और मैं ये कहूँ कि जी एक उसका पोर्टफोलियो क्रिएट करो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, जिसमें कंप्यूटर की ब्रीफ हिस्ट्री जो है वो आपने डिस्कस करनी है। कंप्यूटर कब बना, उसका नाम क्या था, उसकी जनरेशन क्या थी, उनमें क्या क्या इक्विपमेंट्स को यूज़ किया गया, किस कंट्री ने सबसे पहले इसको डिज़ाइन किया। ये बेसिकली क्या है कि आप कंप्यूटर के बारे में डिटेल एक पोर्टफोलियो बना रहे हो। ठीक है, ये पोर्टफोलियो से क्या फ़ायदा होगा, जो लोग आपका ये ब्लॉग या जो ऐसे पढ़ेंगे वो अवेयर होंगे नए नॉलेज से, नई चीज़ों से, नई बातें सीखेंगे। ठीक है, अब ये समझ लें कि ये पोर्टफोलियो उस तरह है कि इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो लाइक पहले आपको मैं एक बुक उठा दूँ हिस्ट्री की, कि मैं कहूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री की बुक है, ये आप पढ़ें। ठीक है, तो आप क्या है कि आप बुक ले जाएंगे, घर में बैठेंगे, बुक को पढ़ेंगे। ठीक है, उस बुक को बेसिकली क्या है, उस बुक की कॉस्ट आपको पड़ेगी कि आपको बुक परचेज़ करनी पड़ेगी, और उसके बाद उस बुक का ख्याल भी रखना पड़ेगा कि वो कहीं गुम ना हो जाए, या ETC इस तरह की चीज़ों को। इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो में हम क्या करेंगे कि मैं उस बुक को ऑनलाइन कर देता हूँ और मैं अपना एक पोर्टफोलियो बना देता हूँ कि मेरे पास हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की बुक पड़ी है, अगर कोई उसको पढ़ना चाहता है तो मेरी प्रोफाइल पर से आके उसको पढ़ ले। ठीक है, और मैं अपने पोर्टफोलियो में मेंशन कर दूँगा कि मुझे हिस्ट्रीज़ की बुक पसंद है। तो आप लोग वहाँ पर आओगे और इजीली इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को यूज़ करते हुए आप उनको एक्सेस कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। वो आपके पास ईज़ी टू यूज़ भी है, कि मतलब अगर वो आपकी डिलीट भी हो जाती है तो वो दोबारा आपके लिए इजीली एक्सेसिबल है। तो अब जो कंसेप्ट है ना, वो बेसिकली इन ऑफ़लाइन बुक्स, अगर मैं इनको मतलब कि एक वर्ड दे दूँ, ऑफ़लाइन बुक से मुराद ये है कि ऐसी बुक जो ऑफ़लाइन अवेलेबल है, लाइक आप मार्केट से जाते हो, परचेज़ करके आते हो। तो ऑफ़लाइन बुक्स का जो ट्रेंड है ना, वो ख़त्म हो चुका है, अब ऑनलाइन बुक्स का ट्रेंड है।
ऑनलाइन बुक्स के डेली बेसिस पे डिफरेंट वेबसाइट्स इन बुक्स को अपलोड करती हैं, उनको ई फाइल्स कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फ़ाइल्स क्यों? क्योंकि वो गैजेट्स को यूज़ करके अपलोड की जाती हैं। तो आजकल जो हमारा ट्रेंडिंग है वो हमारे पास ई बुक्स का ट्रेंड है, इलेक्ट्रॉनिक्स बुक्स का, ठीक है। देयर आर थ्री मेन टाइप ऑफ ई पोर्टफोलियोज, although they may be referred to using different term, developmental, assessment and showcase, ठीक है। पोर्टफोलियो बेसिकली ये एक अच्छा वर्ड है, शोकेस, कि मतलब आप ख़ुद को शो करते हो, अपनी एबिलिटी को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो आपको एक प्लेटफॉर्म भी देता है अपने आप को शो करने के लिए, ठीक है। Today, electronic portfolio is gaining popularity in schools, higher education, professional development, job application and professional advertisements. Schools में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। कैसे यूज़ किया जा रहा है कि schools अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं कि जी हमारे मैट्रिक के बच्चों में या नाइन्थ के बच्चों ने या हमारे ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के स्टूडेंट ने जो है वो फ़लाँ जगह टॉप किया, मतलब पहली पोजीशन हमारे स्कूल ने ली या सेकंड पोजीशन हमारे स्कूल ने ली। वो स्कूल क्या कर रहा होता है? अपना पोर्टफोलियो बना रहा होता है लोगों को दिखाने के लिए, अपने मतलब ख़ुद को शो कर रहा होता है कि हम कितने मतलब कि कैपेबल हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं। हायर एजुकेशन लाइक यूनिवर्सिटीज़ में कोई बच्चा कोई अचीवमेंट करता है, कोई रिसर्च पेपर लिखता है, कोई अच्छा प्रोजेक्ट बनाता है, तो यूनिवर्सिटी अपने वेब पे उसका एक पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। वो भी सारा क्या है? शो केस है। वो शो कर रहा है कि हम एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी है और इस तरह स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं और हमारे स्टूडेंट्स इतने कैपेबल हैं और इतने ट्रेंड हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो स्कूल्स में, हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल डेवलपमेंट में, लाइक अगर आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई करना है और आपने शो करना है कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, आपके पास क्या क्या स्किल्स हैं, तो आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट के पर्पज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियोज को यूज़ करते हैं। एजुकेशन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो क्या है, इसको देखते हैं कि इन एजुकेशन द इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स work that can advance learning by providing a way for them to organize, archive and display work. The electronic format allows an instructor to evaluate students' portfolios via the internet, CD-ROM, DVD and zip disk. कि एजुकेशन के अंदर क्या है कि आप अपना इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो बनाएं। लाइक मैं अगर आपको एक टास्क दूँ कि मुझे आप लोग अपना एक पोर्टफोलियो क्रिएट करके दें जिसमें आप अपनी डिटेल लिखें कि आपको क्या कुछ आता है, आप कहाँ से पढ़े, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, कि आपने स्कूल में, कॉलेज में क्या कोई इवेंट विन किया, कि आप अच्छे डिबेटर हैं, कि आप कोई हाफिज़ कुरान हैं, ठीक है। आपके पास क्या मतलब ऐसी क्या स्किल है जो दुनिया को पता होनी चलनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आप बहुत कैपेबल हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को करने के लिए और वो वर्क आप अपने टीचर को डिस्प्ले करें, तो आप डिफरेंट वेज़ को यूज़ कर सकते हैं। वो वेज़ क्या होंगे? ठीक है, आप अपनी सीवी बना सकते हैं, आप अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल बना सकते हैं, आप अपने फेसबुक की प्रोफाइल बना सकते हैं, ठीक है। और वो टीचर क्या है, आपकी उस पोर्टफोलियो को एक्सेस करेगा कैसे? वो इंटरनेट को यूज़ करके कर सकता है, या आप अपने टीचर को अपनी एक सीडी बना के, डॉक्यूमेंट्री बना के दे दें, ठीक है, कि उसमें डॉक्यूमेंट्री में आप डिस्कस करें अपना पोर्टफोलियो, अपने वर्क को, तो वो अपने आप उस सीडी से एवेल्यूएट कर सकता है, ठीक है। डीवीडी हो गई, या आप मतलब कोई भी फ़ाइल, यूएसबी, जिसको जिप फाइल जिसने मेंशन किया होगा कि यूएसबी के अंदर आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो की, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कस्टम सॉफ्टवेयर एंड रेडीमेड सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर, रेडीमेड सॉफ्टवेयर सेम वही कंसेप्ट है कि जिस तरह आप, हम एग्जांपल लेते हैं कपड़ों की, ठीक है, कि आपके कोई बॉय जो है वो जाता है मार्केट में, वहाँ से वो जाके अपनी शर्ट परचेज़ करता है। वो शर्ट क्या होती है? रेडीमेड शर्ट होती है। वो उनको अपना साइज़, कॉलर साइज़, अपना लेंथ विड्थ बताता है और उस लिहाज से वो अपने रेडीमेड कपड़ों को जो है परचेज़ कर लेता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं कि आप मार्केट में जाते हो, कपड़ा परचेज़ करते हो और उसको अपनी पसंद के मुताबिक बनवाते हो, तो वो आपके पास क्या होता है कि आपके पास कस्टम सूट्स होते हैं, कि आपने कपड़ा परचेज़ किया, उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाया। सेम सॉफ्टवेयर्स के अंदर भी ऐसा है। सॉफ्टवेयर्स दो तरह के हैं, कस्टम सॉफ्टवेयर और रेडीमेड सॉफ्टवेयर। कस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर जो आप अपनी मर्ज़ी के लिए बनाते हैं, अपने पर्पस के लिए बनवाते हैं। आप इसकी सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं कि आप मार्केट में जाते हैं, जनरल स्टोर के ऊपर, बेकरी के ऊपर, वहाँ पे जाके डिफरेंट प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं, तो
काउंटर पे आते हैं, काउंटर पे वो आपका एक डिजिटल बिल क्रिएट करता है, आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद एंटर करेगा और एक बिल आपको पकड़ा देता है कि जी आपके इतने पैसे हैं। अब बेसिकली क्या है कि वो जो सॉफ्टवेयर है वो उस जनरल स्टोर ने अपनी मर्ज़ी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनवाया हुआ है, ठीक है। वो सॉफ्टवेयर उसके पास क्या है, कस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। रेडीमेड सॉफ्टवेयर क्या है, जिस तरह आप लोग फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वो सॉफ्टवेयर्स हैं जो कंपनी खुद बना के आपको प्रोवाइड करती है, आप उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं कर सकते। कंपनी जो फीचर देगी, जो एक्सेस देगी, आप वही यूज़ कर सकते हैं, आप खुद से उसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। तो ये सॉफ्टवेयर्स आपके पास क्या है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर है। लाइक विंडोज़ के अंदर जब आप कंप्यूटर चलाएं, विंडोज़ के अंदर पेंट आ रहा होता है, पेंट क्या है, रेडीमेड सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट ने आपको बना के दे दिया, आप उसको उतना यूज़ कर सकते हैं जितना माइक्रोसॉफ्ट ने उसको बनाया हुआ है। खुद से कोई फ़ीचर ऐड नहीं कर सकते, खुद से उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कस्टम सॉफ्टवेयर आल्सो नोन एज बी स्पोक सॉफ्टवेयर, इसको बी स्पोक भी कहा जाता है। मतलब बी स्पोक से क्या मुराद है, जो आपने कहा है, जो आपको चाहिए वो आपने वैसा सॉफ्टवेयर बनवा रही है, वो क्या है, बी स्पोक सॉफ्टवेयर है। इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ स्पेशली डेवलप्ड फॉर सम स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और अदर यूज़र। कि कस्टम सॉफ्टवेयर और बी स्पोक सॉफ्टवेयर वो है जो कोई ऑर्गेनाइजेशन अपने पर्पस के लिए, अपने यूज़र्स के लिए उनको डिज़ाइन करवाता है, ठीक है।